16वीं लोकसभा का बजट सत्र अनिश्चित काल के लिए हुआ स्थगित। उच्च सदन राज्यसभा भी अनिश्चित काल के लिए स्थगित। सरकार ने इस सत्र में कराए कई अहम बिल पास। संसद ने दी न्यायिक आयोग संबंधी संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी। लोकसभा के बाद राज्यसभा ने भी इसे किया पारित। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आयोग के गठन से योग्य व्यक्तित्व को आगे आने का मौका मिलेगा। जनता दल यूनाइटेड नेता शरद यादव ने कहा कि उच्च न्यायालयों में पिछड़े वर्ग के लोगों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, इसलिए सरकार को इस दिशा में सही कदम उठाने चाहिए। सरकार ने बीमा संशोधन विधेयक को विचार के लिए राज्यसभा की प्रवर समिति को भेजा। विधेयक में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 49% तक करने का प्रस्ताव है। नौवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आज लोकसभा में बताया कि सरकार किसी भी हालत में राम सेतु को नहीं तोड़ेगी। उन्होंने कहा कि चूंकि यह मामला उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए इस पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज लोकसभा में कहा कि राजमार्ग निर्माण की लागत निकल जाने के बाद टोल टैक्स वसूली की प्रक्रिया रोक दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कंपनी राजमार्ग का पूरा निर्माण किए बिना टोल टैक्स वसूल नहीं सकती। पूर्व सांसद फूलन देवी हत्याकांड में दोषी पाए गए शेर सिंह राणा को दिल्ली की एक अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। फूलन देवी की सनसनीखेज हत्या के 13 साल पुराने मामले में मुख्य आरोपी शेर सिंह राणा को अदालत ने 8 अगस्त को दोषी करार दिया था। भाजपा के बिहार प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने बिहार के मुख्यमंत्री के रिश्वत दिए जाने के बयान पर कहा कि बिहार की सरकार को विधानसभा भंग कर जनादेश हासिल करना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने सिगरेट और बीड़ी पीने पर रोक लगाने की मांग पर केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस भेजा है। शीर्ष अदालत ने एक जनहित याचिका पर ये नोटिस जारी किया। उच्चतम न्यायालय ने सहारा समूह प्रमुख सुब्रत राय को अपनी विदेशी संपत्तियों को बेचने के लिए चल रही बातचीत को पूरा करने के लिए 15 दिन की और मोहलत दी है। सहारा ने न्यायालय को सूचित किया कि विदेशी खरीदारों के साथ उनकी बातचीत अंतिम दौर में चल रही है। थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई दर जुलाई के महीने में कम होकर 5.19% हो गई है। जून माह में ये 5.43% के स्तर पर थी। उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते साल जुलाई में महंगाई दर 5.85% थी। शारदा चिट फंड घोटाले मामले में सीबीआई ने दिल्ली सहित देश भर में 28 जगहों पर छापेमारी की है। ये छापेमारी कोलकाता, दिल्ली और ओडिशा समेत कई जगहों पर की गई है। स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों के हजारों जवान किसी भी संभावित खतरे को टालने के लिए पैनी नजर बनाए हुए हैं।